दोस्तों, संजीव इंसान आपका स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पढ़ाई की बात में। हमने पिछले जो हमारा अध्याय था यूट्यूब पे जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें आपने देखा कि हमने नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, उस बारे में कुछ चीज़ों की जानकारी ली। अब हम जो कुछ उसमें थ्योरी सीखे हैं उसी पे हम एक्सरसाइज करेंगे। अलग अलग सम है वो निकाल के देखेंगे उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि हमने यूनिट डिजिट पढ़ा, नंबर के प्रकार पढ़े, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, डिविजिबिलिटी पढ़ी, कौन सा किससे डिवाइड होता है। तो इन सब पे हम विस्तार से एक एक करते हुए एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज 1 है। ऐसी एक्सरसाइज हम आगे हर रोज़ करते रहेंगे। आप अपने डाउट्स हैं वो कमेंट्स में डाल सकते हैं वीडियो के नीचे, या हमें ईमेल कर सकते हैं पढ़ाई की बात @gmail.com पे। तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन, यूनिट डिजिट के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे यूनिट डिजिट निकालना, आपको या तो मल्टीप्लाई में दिया हो कोई चीज़ या पावर ऐसे दी गई हो, तो यूनिट डिजिट कैसे बताएंगे हम। हमने एक दो एग्जाम्पल उस टाइम भी देखे थे, अभी हम देखते हैं। जैसे ये है 7 की पावर 95। पहले हम इसी को ले लें, 7 की पावर 95। ठीक है, 7 जो है उसको 95 बार गुना करना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अभी एक बार हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। 7 को अगर आप एक बार करोगे 7 आएगा, 2 बार करोगे तो 7 7 49 9 आएगा। तीसरी बार में इकाई काम क्या आएगा, 343 3 आएगा। चौथी बार में 3 को 7 से करोगे तो 3 7 21 1 आएगा। 4 बार में आपके पास, तो 7 को बार बार हम गुणा करते रहते हैं। 7 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। उसके बाद 1 जो आ गया उसको हम कितनी बार गुणा करते रहें। जैसे 7 की पावर 4 की 1 आ गया, 7 की पावर 4 और की, उसमें भी 1 आएगा। 1 की 1 से गुणा करेंगे 1 ही आता चला जाएगा। तो पहले 7 की पावर 4 करके 1 बना लेते हैं और उसकी आगे जितनी भी गुणा होगी वो होती चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास है 7 की पावर 95। इसको क्या लिखते हैं हम, 7 की पावर 4 को इससे भाग करो, 23 चौके 92, 23 चौके 92, कितनी पावर बच गई, 92 3 95, 7 की पावर 3। ठीक है, ये पूरी 7 की पावर 95 है। अब 7 की पावर जो 4 करोगे तो हमें तो इकाई का अंक चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी आए। इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक है, उसकी पावर 23 गुणा में 7 की पावर 3, 7 की 2 करोगे 49 आएगा। 49 को फिर 7 से करोगे 9 7 63 3 आएगा। तो इसमें इकाई का अंक आएगा 3। ठीक है, अच्छा इसका हो गया। 1 की कितनी बार गुणा करो, 1 आया, और गुणा में 3 ये, तो इकाई का अंक आया हमारा 3। ठीक है, 7 की पावर 95 में इकाई का अंक आया हमारा 3। उसके बाद क्या करते हैं हम, दूसरा हमारे पास दिया हुआ इन्होंने 3 की पावर 58। ठीक है, 3 की पावर 58, 3 की गुणा करो। अब आप 3 की एक बार में 3, 3 की 2 बार करोगे पावर 3 3 9, 3 की 3 बार करोगे 9 3 27, तो 7 आएगा। 3 की 4 बार करोगे 7 21 और 1, इसमें भी 3 की पावर 4 करते ही 1 आ जाता है। यानी 3 की पावर 4 करोगे तो इकाई का अंक जो है वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको करो। 3 की पावर 58 है, 3 की पावर 4 अलग लिख लो। 14 चौके 56, 14 जो 56 हो गए, कितनी बच गई, 2 बच गई। 56 और 2 58, 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 4 करोगे तो इकाई का अंक 1 आ जाएगा। हमें इकाई का लेना है, बाकी आगे वाला छोड़ दो, दहाई और सैकड़ा का। इसमें दहाई का ही होगा 085 में। इसकी पावर 14 गुणा 3 की पावर 2 क्या होती है, 9। 1 की पावर 14 1 ही आएगा, गुणा में 9, 1 गुणा 9 9, यानी कि इकाई का अंक क्या आएगा, इसमें 9 आएगा। ठीक है, तो हमारा सम ये था 7 की पावर 95, इसमें इकाई का अंक आएगा, इकाई का अंक ये निकाला था हमने, 7 की पावर 95 में 3 आएगा। ठीक है, माइनस, ये माइनस आ गया। 3 की पावर 58 जो कि हमने, इसमें इकाई का अंक आएगा 9, ये आ गया हमारा 9। ठीक है, अब यहाँ जो भी संख्या होगी और यहाँ जो भी संख्या होगी, हमने सिर्फ इकाई के अंक निकाले हैं, वरना 7 की 95 तो बहुत बड़ी आएगी। ठीक है, 3 की 58 भी बहुत बड़ी आएगी, सिर्फ हमने इकाई के अंक निकाले हैं। इसमें 3 है, इसमें 9 है, इस संख्या को इसमें से घटाओगे तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। दहाई का अंक, इसका दहाई का अंक हमें नहीं पता। 1 होगा तो ये 13 हो गया, 2 हो गया तो 23 हो गया, कुछ भी हो। तो जब 3 में से 9 नहीं घटते तो हम क्या करते हैं, इधर से हासिल ले लेते हैं 1,
1 हासिल हो गए 13 बन जाएगा। ठीक है, 13 में से 9 गए 4, तो यहाँ आएगा 4। तो ये जो हमारी संख्या थी 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। कैसे किया हमने, 7 की पावर 95 थी, इसको 7 की पावर 4 करने से 1 बन जाता है, तो 7 की पावर 4, उसकी पावर 95 है, 4 अलग करेंगे तो 23 चौके 92, यानी कि 7 की पावर 4 23 बार आ जाएगी। 23 चौके 92 गुणा 7 की पावर 3, ये 1 है, इसमें इकाई का अंक 1 आएगा, ये 1 आ गया। 1 की पावर 23 गुणा 7 की पावर 3 में 7 7 49 7 343, इकाई का अंक आएगा 3। 1 की पावर 23 करोगे 1 ही आएगा, 1 गुणा 3 3, इसमें इकाई का अंक 3 आ गया। इसी तरह 3 की पावर 58 में 3 की पावर 4 गुणा 14 56 गुणा में 3 की पावर 2, ये 58 पूरी हो गई। 3 की पावर 4 करोगे तो जो भी संख्या आएगी उसका इकाई का अंक 1 होगा। 1 की पावर 14 गुणा में 3 की पावर 2 9, 1 की पावर 14 क्या रहेगी, 1 ही रहेगी, गुणा में 9 9 1 9, इसमें इकाई का अंक 9 आ गया। इसमें 3 आया, इसमें 9 आया, 3 में से 9 घट नहीं सकता, बट ये जो 3 है ना इकाई का अंक, ये संख्या 7 की पावर 95 बहुत बड़ी है, तो इसलिए यहाँ से ले लो इधर 13, 13 में से 9 गए 4, तो इसका इकाई का अंक क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट सम पे चलते हैं। इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना है। ये देखिए सम, ये तो बहुत बड़ा है, 3 है, पर कोई बात नहीं, हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। इसमें क्या है, 4 है, तो हम क्या करेंगे, 4 की पावर 1793 गुणा में, इसमें यूनिट डिजिट क्या है 5, 5 की पावर 317, क्योंकि बाकी डिजिट हम क्यों लें, ये 10 डिजिट है, ये हंड्रेड्स है जिसमें दहाई और इकाई बोलते हैं, ये तो लेना ही नहीं हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है। 1 की पावर 491, ठीक है। 4 की पावर लेते हैं पहले, 4 की पावर 1 करते हो तो 4 आता है, 4 की पावर 2 4 तो 16 6 आता है। हाँ 6 बहुत ही अच्छा अंक है। कैसे, 6 की पावर कितनी करो, 6 6 36 6 216 6 1296, कितनी बार गुणा करते जाओ 6 ही रहेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है 4 को 6 बना लो। कैसे, 4 की पावर 2 करो 16, इकाई का अंक 6 आ जाएगा, आगे वो उतना ही चलता रहेगा। तो कैसे बनाओगे, 4 की पावर 2 अंदर लिखो, 16 बन गया अंदर। अच्छा 2 अंदर ले ली तो बाहर कितनी आएगी, डिवाइड कर दो, 2 8 16, 1 2 में 18, 1 और 2 6 12, 1 फिर बच गया, उसको गुणा में लगा दो 4 की पावर 1, ये हो गया। ये 4 की पावर 1792 हो जाएगी और ये 1793, ठीक है। 4 की पावर 2 करोगे तो वो क्या आएगा, इकाई का अंक, मैं 16 नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ 6 लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें इकाई का अंक लेना है, तो 6 लिख दिया मैंने। इसकी पावर 896, 4 की पावर 1 4 ही होती है। अब 5 को भी ले लेते हैं, 5 की पावर कितनी करो 5 ही रहती है, 5 5 25 5 125, तो इसका इकाई का अंक 5 ही आएगा। और 1 की पावर कितनी करते हैं तो 1 गुणा 1 गुणा 1 1 ही रहता है, ठीक है। 6 की भी मैंने अभी बताया कितनी पावर कर लो, अभी यहाँ देखा था हमने, 6 6 36 6 216, तो ये इसका इकाई का 6 ही आएगा। चाहे कितने 896 बार गुणा करो आप, 6 गुणा में 4 गुणा में 5 गुणा में 1, 6 तो के 24 5 120 गुणा में 1 120 आया, ठीक है। हमें क्या निकालना था, इकाई का अंक, इसमें यूनिट डिजिट निकालना था, तो हमने 3 अंक निकाल दिए, पर हमें इकाई का अंक लेना है तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो कैसे करना है दोस्तों, हमने सिर्फ इकाई के अंक लेने हैं, इसमें से 4 लिया, इसमें 5 लिया, इसमें 1 लिया। 5 और 1 तो 5 को कितनी पावर करो 5 ही रहेगा, और 1 को भी कितनी बार गुणा करो 1 रहेगा। 4 की हमने पावर 1793 थी, उसको तोड़ लिया, 4 को पहले 16 बना लिया 4 की पावर 2 करके, क्योंकि उसमें 6 आ जाएगा इकाई का अंक, और 6 को फिर कितनी बार गुणा करते तो 6 ही रहता है। तो 4 की पावर 2 अंदर करी तो बाहर रह गया 896, 896 दूने 1792, 1 ये 1793 पूरी है पावर। तो इससे ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 1 आ गया, 120, 120 में इकाई का अंक 0 है। ये हमारा सवाल हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं हम। 1400 गुना x बराबर है 1500, जब बराबर में हो, दोनों संख्याएं बराबर में हो, तब 2 0 से 2 0 चली गई, x बराबर 15/14। अगर आंसर ये ना आ रहा हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 14 एकम 14, बच गए 1 सही 1/14, ठीक है। ये भागफल आ गया, ये भाजक आ गया, ये शेष आ गया। इस फॉर्म में हम मिश्रित भिन्न में लिखा करते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर उत्तर दशमलव में आता हो तो आप उत्तर दशमलव में भी दे सकते हो। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल पर।
इसमें देखिए क्या है, 1000 है, उसकी पावर 9 है, उसको डिवाइड करना है 10 की पावर 24 से। अगर ध्यान से इसको देखोगे ना तो ये भी 10 की पावर ही है। ध्यान से देखो, अगर इसको 10 बनाया जा सकता है, ये 10 है तो ये भी 10, फिर एक जैसे हो जाएंगे। फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे। कैसे? 10 को कितने बार गुणा करने से 1000 आता है? 10 गुना में 10, 100 गुना 10,000, 3 बार। तो 10 की पावर मैं इसको 3 लिख देता हूँ, ऊपर 9 पड़ा है, डिवाइड 10 की पावर 24। अब ये 3 पावर है और इसको 9 बार करोगे, 3 3 3 पावर जुड़ती जाएगी 9 बार में, कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। 10 की पावर 27, जैसे ऐसे लिख लो, 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 3, ऐसे 9 बार करोगे तो ये पावर जुड़ जाती है ना गुणा करने से, 3 और 3 6 और 3 9, ऐसे 27 हो जाएगी। डिवाइडेड बाई 10 की पावर 24। 10 की पावर 27 को 10 की पावर 24 से डिवाइड करोगे तो पावर घट जाती है जब भाग करते हो। कई ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 10 की पावर 27 और बटे 10 की पावर 24। तो ये क्या हो जाता है, पावर जब संख्या एक जैसी हो, यहाँ 10 है यहाँ 10 है, ऐसे ना करना कहीं 10 की पावर 27 है 9 की पावर 24 है, पावर घटा दो, नहीं। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? 27 माइनस 24, यानी कि 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 को क्या लिख सकते हो आप? 1000। ये उत्तर आ गया। कुछ मेरे साथी इन सम्स को देखकर सोच रहे होंगे ये तो बच्चों वाले सवाल हैं, बहुत ईजी हैं, ये क्यों करवाए जा रहे हैं? क्योंकि हमने ये चैनल सभी स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया है, जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे है या प्री बेसिक भी कह सकते हो आप। और जो एडवांस के बच्चे हैं तो हम एडवांस का चैप्टर भी करवाएंगे। एक बार बेसिक मैथमेटिक्स हम करवा लें, एडवांस का भी करवाएंगे जिसमें टफ सवाल भी होंगे। तो उससे क्या होगा कि जो बच्चे अभी बेसिक स्तर पे हैं वो थोड़ा मैथ है वो सीख लें, ठीक है। जैसे बेसिक नंबर सिस्टम करवा दिया, फिर हम HCF LCM कराएंगे, अलग अलग टॉपिक्स कराएंगे, बेसिक मैथ हो गया तो उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, सारे कंसेप्ट जो होते हैं वो उनके क्लियर हो जाएंगे कुछ भी। तब एकदम हम समझा रहे होंगे ना तो उनको ये नहीं आएगा कि ये पावर 10 की 27 कैसे होगी एकदम से। तो उसके बाद हम एडवांस भी करवाएंगे, तैयारी पूरी करवाई जाएगी और फिर टेस्ट सीरीज़ भी आपकी ली जाएगी, जो आपको टेस्ट दिया करेंगे उसमें, और आप सॉल्व करोगे, आप अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हो कि कितने नंबर आए, उसको इम्प्रूव कर सकते हो, हमें अपने डाउट्स भी बता सकते हो, वो पूरा भी करवाया जाएगा। कौन कौन से एग्ज़ाम में कौन किस किस स्ट्रेटजी से करें, कैसे इम्प्रूव करें मार्क्स को, किस किस एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, उस बारे में भी हम वीडियो लाएंगे बाद में। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है, इसमें 2 संख्याएं दी हुई हैं आपको, 5 अंकों की, सॉरी एक 5 अंकों की संख्या है, एक 4 अंक की संख्या है, आपको 2 संख्याएं दी है। आपको एक्शन क्या लेना है इस पर? मल्टीप्लिकेशन, गुणा करनी है इन दोनों की। आपको भी गुणा करना तो बहुत ईजी है, सीखते रहें। अगर आप 9999 से गुणा करोगे तो इसमें टाइम लगेगा, एग्ज़ाम में टाइम कम होता है, तो इसलिए इसको भी आसानी से करने का तरीका क्या होता है कि इसको तो ऐसे लिख दो, 9999 है, इसको आप लिख दो 10,000 माइनस 1, लिख सकते हैं ऐसा, 10,000 में से 1। हमेशा अगर आपके पास 49 आए तो 50 माइनस 1 कर लिया, 101 आए तो उसको 100 जमा 1 कर लिया, 9999 को 1000 माइनस 1 कर लिया, 998 आ जाए तो 1000 माइनस 2 कर लिया, फिर 1000 से गुणा कर दो और 2 से कर दो, घटा दो। 1000 से करना तो बहुत ईजी है, 3 जीरो लगानी है आपको बस। 2 से करना भी आसान होता है, 2 का पाड़ा, तो उससे थोड़ा सा इजी निकल जाएगा। इसमें क्या करोगे आप, 1000 से गुणा करो पहले, सॉरी 10,000 से, तो 4 जीरो हैं आपके पास, तो लगा दो 72,519 और ये 4 जीरो। इसके घटा में क्या करना है, 1 से गुणा करनी है, तो 72,519 ही आ जाएगा 1 से गुणा करने पर। ये इसमें से घटाना है तो ये यहाँ लिख लो 72,519, ठीक है। अब इसको घटा दो, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 2 गए 7, 8 में से 1 असली इधर चली गई थी तो 8 में 7 गए 1, आगे का ऐसे का ऐसा रह जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कई सवाल आएंगे ऐसे घुमा फिरा के, जिसमें आपको गुणा करने में ना थोड़ी सी ट्रिक, तो सेकंड वाली जो आपको दी हुई है इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, जो सेकंड नंबर। अगले सवाल में क्या दिया है आपको, 217 गुणा 217 जमा 183 गुणा 183, ठीक है। इसको अगर आप देखोगे ना तो एक तरह से ये है a की 2 जमा b की 2, पर इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो कहाँ पे जाएंगे। एक ध्यान दीजिए, ये 200 जमा 17 है और ये 17 ही कम है 200 से, ये 17 ज़्यादा है 200 से, ये 17 200 से कम है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो मेरे ख्याल से, 200 जमा 17, क्या लिख सकते हो, 200 जमा 17, ठीक है।
लिख दिया इसको 200 जमा 17, इसकी पावर 2 क्योंकि 2 बार गुना है, और जमा में 200 माइनस 17 इसकी पावर 2 क्योंकि 183 गुना 183 है, 217 माइनस 200 माइनस 17 इसके लिए और 200 माइनस 17 इसके लिए, वो पावर 2 हो जाएगी। तो हमारे पास एक तरह से ये बन गया फार्मूला a जमा b इसकी 2 जमा a माइनस b इसकी 2। अब इसको आप खोलोगे, इससे अच्छा इसी को ही खोल लो, उससे पता लग जाएगा आपको क्या आता है। इसमें आता है आपका a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, इसमें क्या आता है a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab। ठीक है, 2ab से 2ab कट गया, तो क्या आया a की 2 जमा b की 2 और a की 2 जमा b की 2, तो 2 इंटू a की 2 जमा b की 2। ये फार्मूला इस पे लगा देते हैं हम। 2 a क्या है इसमें, a है इसमें 200, a की 2 200 की 2 जमा b क्या है 17 17 की 2 200 की 2 क्या होती है 200 गुणा 200 40,000 होगी, 2 दूने 4 और 2 जीरो की 4 जीरो, 17 की 289। अब ये हो गया 40,289, इसको 2 से गुणा कर दो, 2 में 18, 1 2 8 है 16 और 1 17, 1 2 दूने 4 और 1 5, 2 0 0 2 चौके 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हो आप इसको। 200 जमा 17 200 माइनस 17 मैंने किया, a प्लस बी की 2 a माइनस बी की 2, इसको फार्मूले को खोल के देख लो, 2ab इसमें और 2ab इसमें आएगा, इसमें प्लस का 2ab इसमें माइनस का 2ab, वो कट जाएगा, a की 2 जमा b की 2 दोनों में बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 a की 2 जमा 2 b की 2, 2 कॉमन निकाल लो, a की 2 जमा b की 2, ये यहाँ पे लगा दिया। a की जगह 200 रख दो, b की जगह इसमें 17 है, इसका स्केयर कर दिया 17 का स्केयर, इनको जोड़ दिया और 2 से गुना कर दिया। आप वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, इसको खोल लो, 200 की 2 जमा 17 की 2 जमा 2 गुणा 200 गुणा 17 2ab जमा 200 की 2 जमा 17 की 2 माइनस 2 गुणा 200 गुणा 17, तो वो प्लस माइनस वाला कट जाएगा। कैसे भी कर लो आप, करना तो इस फार्मूले को लगा के। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 112 गुणा 5 की 4, ठीक है, इसको सोल्व करना है तो इसमें क्या देखो, 999 को तो आपने जैसे 9,999 को तो आपने बना लिया था 10,000 माइनस 1। क्यों बनाया, क्योंकि इसमें 0 ही 0 है और 0 वाले से गुणा करना इजी होता है। इसमें भी कोई 0 आती है, इसमें आ सकती है, कैसे करो 10/2 कर लो इसको, बहुत इजी हो जाएगा, और इसकी पावर 4, 5 की जगह लिख दिया 10/2। 112 गुणा 10 की 4, 10 की 4 का मतलब क्या होता है 4 0, और 2 की 4, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, 16 7 112, 7 1 7 और 4 ये 0, और 70,000 आ गया आंसर। ऐसे आप निकाल सकते हो। इसमें नोट करने वाला पॉइंट सिर्फ क्या था, सिर्फ यही था कि 5 को बदलना किसमें है, आगे तो ये आप कैलकुलेशन तो कर ही लेते हो। ठीक है, तो 5 को आप 10 माइनस 5 में मत कर लेना, क्योंकि इसकी पावर 4 बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो 10/2 कर लो, वो इजी, 10 की 4 4 0 आ जाती है, 2 की 4 भी इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो ये एक बड़ी संख्या है, ये की संख्या है, इसको तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी में कन्वर्ट कर सकते हो। एक तो सीधी गुणा कर सकते हो आप 625 से, और दूसरा तरीका इसका ये है 9 3 5 4 2 1, ये लिख लो 625। 625 को आप लिख सकते हो 25 गुणा 25, 625 ही होता है, अगर आपको थोड़ा ध्यान हो, या फिर 25 होता है 5 की 2 5 की 2 5 की 4 बार करो तो वो भी क्या होता है 625 होता है। 5 की 4 का अभी हमने किया था सवाल पिछला ही, 10 की 2/4 यूँ करके कर सकते हो आप, अभी किया था। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि 25 गुणा 25 लिख लो 625 को, और 25 को फिर लिख दो 100/4, और इस 25 को भी लिख दो 100/4। ठीक है, अब इसकी क्या हो जाएगी 9 3 5 4 2 1 2 0 2 0 4 0, 400 के 16। अब आपको 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं ट्रिक का, क्योंकि 625 से गुणा करने में कुछ टाइम लगता, तो कुछ टाइम आपको 16 से डिवाइड करने में भी लग जाएगा। तो 16 से डिवाइड कीजिए आप, यहाँ पे 16 5 80, 13 बचेंगे 135, 16 8 128, 7 बचेंगे 74, 16 चौके 64, 10 बचेंगे 102, 16 छके 96, 6 बचेंगे 61, 16 3 48, 13 बचेंगे 130,
130, 16 8 128, 2 बचेंगे 20, 16 1 16, 4 बचेंगे 40, 16 दूने 32, 8 बचेंगे 80, 16 5 80। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्या किया हमने, चाहे 625 को 25 गुना 25 लिखो, 25 को 100/4 और इस 25 को 100/4, ये 4 जीरो इसके साथ लग जाएंगी, 4 चौके 16, 16 से डिवाइड कर दो, या 10 बटे इसको 625 को लिख दो 5 की पावर 4, 5 को लिख दो 10/2, 10 की 4, 4 जीरो लग जाएगी, 2 की 4 16, कैसे भी कर लो। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या 625 से गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल में हमने क्या करना है, इसमें आप अगर ध्यान से देखो एक फार्मूला सा बन रहा है, ये ए है, क्योंकि फार्मूला कब बनेगा पता है, जब एक रकम या एक संख्या रिपीट हो रही हो। 489, 375, ये देखो, अगर मैं 489 को ए मान लूँ तो a जमा बी इसकी पावर 2 और माइनस a माइनस बी इसकी पावर 2 और बटे में है a b, ये है ये एक्चुअली। इसको सोल्व करना इजी है, इसकी बजाय इसको भी कर सकते हो। फार्मूले को खोलोगे तो क्या बनेगा, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab माइनस a की 2 ये माइनस b की 2, ये फार्मूला होता है ना, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। अब माइनस 2ab आएगा और माइनस 1 यहाँ है पहले ब्रैकेट से, तो प्लस 2ab हो जाएगा वो। ठीक है, बटा में क्या है इसके ab, 2ab ये बच रहा है, बाकी a की 2 से माइनस a की 2 कट जाता है, b की 2 से माइनस b की 2, 2ab और 2ab 4ab कट गया, बटे में ab से ab कट गया, बटा 4। यानी कि संख्या कुछ भी हो यहाँ पे, छोटी या बड़ी, अगर इस फॉर्म में संख्या आती है इस फॉर्मूले में, तो आंसर क्या आएगा 4। तो आप सीधा सा आंसर 4 लिख दो बिना इसको सोल्व किए, सोल्व करने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये फार्मूले बना लिया करो ऐसे। तो हमने क्या बनाया, a प्लस बी की 2 माइनस a माइनस बी की 2 बटे a भी था, ये फार्मूला आप खोल लो, ये ईजी है दोनों। 4ab बच गया, a b से b कट गया, 4 आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी देखो 963 963 963, यानी कि ये भी कोई फार्मूला है। कौन सा है, ये है a गुणा, यहाँ जमा होना चाहिए, कुछ गड़बड़ रही है यहाँ पे लिखते वक्त, a जमा b का b की 2, a जमा b की 2 जमा a माइनस b की 2 बटे ये a स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये a है गुणा में a, और जमा b स्क्वायर, ऐसा फार्मूला है ये। वैसे इसको खोलोगे a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab, और इसको खोलोगे तो a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab, और बटे है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर। 2ab प्लस के माइनस के कट जाएंगे, ऊपर 2a स्क्वायर ये रहे, और जमा 2b स्क्वायर, 2 बार कॉमन निकाल लो, अंदर रह जाएगा a स्क्वायर जमा b स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर जमा b स्क्वायर, ये कट जाएगा, 2 बचेगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 2, बिना इसको सोल्व किए, ना कुछ जोड़ना ना कुछ घटाना। तो आपने देखा, आपने फार्मूला ये बना लिया, a ये b है तो a जमा b की 2, a माइनस बी की 2, नीचे a स्क्वायर जमा b स्क्वायर, इन दोनों का फार्मूला पता है वो लिख लो आपको, ये कट जाएगा, ये बचेगा, काट दो ये भी 2। तो ये भी अगर फार्मूला बना लो तो इजी है। इसके बाद हम नेक्स्ट सम पे चलते हैं। अच्छा, इसको अगर ये मानोगे आप 854 को, क्योंकि फार्मूला दिख ही रहा है, ये देखो सेम ऐसे रिपीट हो रहा हो ना कुछ, तो आप अंदाज़ा लगा लिया करो कि ये कुछ फार्मूला है। तो बजाय कि इसको आप सोल्व करो, गुणा करो, आप फार्मूले में बदल लो। फार्मूला क्या आएगा इसका, 854 3 बार गुना है तो a की 3, माइनस 276 की 3 बार गुना है तो ये b की 3, नीचे 854 की 2 बार गुना है तो ये a स्क्वायर, ये a और b की गुना है तो इसको ba लिख दो या a भी लिख दो, और जमा b स्क्वायर। अब ध्यान है a की 3 माइनस b की 3 का फार्मूला क्या होता है, इसका होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है इसका। ध्यान रखना, a की 3 प्लस b की 3 हो तो यहाँ आएगा a प्लस बी, और अगर माइनस हो तो बाहर माइनस आएगा। ठीक है, इसके अंदर उल्टा आता है, a की 3 माइनस b की 3 का लेते हो तो ये प्लस का आता है a b, अगर ये प्लस का लेते हो तो यहाँ माइनस का आता है। ये फार्मूला है। नीचे वाली संख्या ऐसे कैसे है, a स्क्वायर, आप b स्क्वायर आगे लिख सकते हो, a भी पीछे लिख सकते हो, जोड़ में है, जैसे 5 जमा 3 लिखो या 3 जमा 5 लिखो, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा ए बी, ये कट जाएगा, क्या बच गया, a माइनस बी बच गया। तो a क्या है हमारे पास 854, माइनस b क्या है 276,
14 में से 6 गए 8, 4 बचे यहाँ पे, 14 में से 7 गए 7, यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे बचे 7, 7 में से 2 गए 5। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मित्रों आपने कैसे किया ये, इसको आपने a की 3 लिखा, इसको आपने b की 3 लिखा, इसको आपने a स्क्वायर लिखा, इसको आपने ab लिखा, इसको आपने b स्क्वायर लिखा। बस a की 3 माइनस b की 3 का फार्मूला खोल दिया, ये कट जाएगा, a माइनस b बचेगा। a 854 है, b 276 है, वो घटा दिया आपने, सिंपल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, ये भी एक फार्मूले से रिलेटेड सवाल ही है। ये मुझे लग रहा है a स्क्वायर 753 गुणा 753, a की 2 जमा 247 को अगर मैं b मान लूँ तो ये b की 2, और माइनस ये a और b है तो ये a b। नीचे 753 3 बार है तो a की 3 जमा 247 भी 3 बार है, b की 3। वो a की 3 माइनस b की 3 से संबंधित था, ये a की 3 प्लस b की 3 का फार्मूला है। बस इसको लगा दो फार्मूले को। a की 3 प्लस b की 3 का क्या होता है, a प्लस b, बाहर प्लस आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ माइनस आएगा a b। ये कट गया, क्या बच गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, क्योंकि भाग करते हो ना आप, 1 तो आता ही है ना, 1 और नीचे a जमा b। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 बट्टे a क्या है 753 जमा b क्या है 247, 1 बटे 7 और 3 10, 1 4 5 9 1 10, 1 7 और 9 1 10, 1 बटा 1000, ये आंसर आ जाएगा आपका। सेम वैसा ही सवाल था, इसको 753 को a मान लिया, 247 को b मान लिया, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस ab, और नीचे था a की 3 जमा b की 3, इसका आपने फार्मूला लगा दिया, ये कट गया, a जमा b बचा। पर ये ध्यान रखना, नीचे बचा है, ऊपर 1 है, नीचे a जमा b है। ध्यान रखने वाली बात ये है, कहीं आप ऐसे ना कर दो, पिछले में a माइनस b था, इसमें a प्लस b, 753 जमा 247 और 1000 आंसर निकाल दो, ये मत करना। कई स्टूडेंट जल्दबाजी में ऐसा कर देते हैं। तो ये हो गया आपका सम। इसके बाद हम नेक्स्ट सम पे चलते हैं। इफ़ द नंबर, ये आपको नंबर दिया हुआ है, इसमें स्टार है, स्टार की जगह कोई अंक आएगा, चाहे वो 2 हो या 4 हो, इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 9। अगर ये नंबर जो है 9 से डिवाइड पूरी तरह हो जाता है, मतलब शेष भी नहीं बचता, बिल्कुल भी शेष 0 बचता है, ठीक है, पूरा भाग हो जाता है, कम्प्लीटली का मतलब। देन द स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा होल नंबर आप जानते हो, नेचुरल नंबर तो जानते होंगे 1 2 3 4 होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 एक्स्ट्रा होती है नेचुरल नंबर के अलावा। तो इसका मतलब आपको आंसर जो है वो 1.5 2.3 ऐसा नहीं निकालना, ऐसा निकालना है पूर्ण संख्या के रूप में, और वो भी पॉजिटिव। स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ स्टार, यानी कि यहाँ क्या आएगा अगर ये 9 से पूरी भाग हो जाती है तो। देखो 9 से भाग करने का सही तरीका जो शॉर्टकट हमने सिखाया था आपको, वो ये कहा था कि इसके अंकों का योग, संख्या में जितने भी अंक दिए हों, अंकों का योग अगर डिवाइड हो जाता है 9 से, और 3 में भी यही फार्मूला था 3 से, तो वो संख्या 9 से भाग हो जाती है या 3 से भाग हो जाती है। 9 और 3 में यही फार्मूला था, अंकों का योग। इसमें अंकों का योग क्या है, अंक है इसमें 4 जमा 8 जमा 1 जमा 6 जमा 7 जमा 3 और जमा में ये स्टार जो हमें पता नहीं है। जितना पता है उतना जोड़ कर ले, 4 और 8 12 और 13, 6 19, 7 26, 3 29 और जमा में स्टार। भाग किससे करना है, 9 से। हमारे पास संख्या कितनी हुई, 13 6 19 7 26 3 29, करेक्ट है 29, 9 3 27, ठीक है, भाग तो नहीं हो रहा। इसका मतलब कुछ और जोड़ोगे आप, कितना जोड़ोगे, 9 3 27, 9 चौके 36, अगला बड़ा 36 पे जा रहा है, 36 पे जा रहा है, यहाँ 29 से कितने कम है, 7 कम है, तो आप 7 जोड़ोगे तो ये 36 हो जाएगा, यहाँ 7, इसके अंकों का योग हो जाएगा 36। 36 9 से भाग हो जाता है तो ये संख्या 9 से भाग हो जाएगी। इसका मतलब स्टार की जगह पे क्या आएगा आपके पास, 7 आएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो एक बार दोबारा बताऊं दोस्तों, ये नंबर 9 से पूरा भाग होता है, हमें ये बताना है स्टार की जगह क्या आएगा। 9 से पूरा भाग तब होता है जब उसके अंकों का योग 9 से भाग होता है। अंकों का योग आपको पता करना है, आपने पता कर लिया, वो 29 आया, एक अंक का हमें पता नहीं है। 29 पे आप भाग करोगे, 9 3 27, भाग नहीं गया। अब अगला 9 चौके 36 पे जाएगा, यानी कि अगर जोड़ 36 हो तो पूरा भाग होगा ये। तो 36 कब होगा, जब आप स्टार की जगह 7 लगाओगे, क्योंकि 7 कम है 36 में से ये, तो 7 इसकी जगह आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के कई सवाल होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी एक नंबर दिया हुआ है, बट पूछा है कि कंप्लीटली पूरी तरह से ये भाग हो जाए 11 से। 11 से भाग का हमने बताया था कि सम ऑफ ओड सम ऑफ इवन। देखो आप इवन आगे लिख दो या ओड पीछे लिख दो, हमने लेना क्या होता है, इनका डिफरेंस लेना होता है। ठीक है, ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का। देखो आप ओड प्लेसेस पे क्या क्या है, इसमें 6 है, 5 है, 2 है और 9 है। इनका जोड़ कर लो, 9 जमा 2 जमा 5 जमा 6। इनका जोड़ क्या आया, 9 और 2 11, 5 16, 6 22 आया। ये ओड प्लेसेस पे हैं। इवन प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर है, स्टार है आपके पास, इसके बाद क्या है, 1 है और 7 है। सॉरी, स्टार फिर 1 फिर 7। ठीक है, स्टार प्लस 1 प्लस 7। ठीक है, इनका जोड़ आया 8 और जमा में स्टार कुछ भी हो। इनका डिफरेंस कितना है, ये 22 है, ये 8 है, डिफरेंस 14 का है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस भाग होना चाहिए, किससे होना चाहिए, 11 से। 11 से भाग करोगे तो 11 क्यों 11, 3 एक्स्ट्रा बच गया। ठीक है, तो पर ये तो कहता है कि पूरा पूरा भाग होता है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें स्टार की जगह कुछ ना कुछ आएगा, कितना, 3 बचाना, ये 3 ही आएगा इसकी जगह। ये 3 आप कर देते हो तो इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनका जोड़ क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ओड प्लेसेस पे जो अंक है उनका जोड़ 22 और दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। वो 11 से भाग होता है। तो ऐसे आपने अंदाज़ा लगाना है कि इसके अंकों का जोड़ 22 है, इसके अंकों का जोड़ इवन प्लेसेस पे 8 है, 14 का डिफरेंस है, डिफरेंस 11 का होना चाहिए। 3 एक्स्ट्रा है, 3 हम स्टार की जगह लगाएंगे, यहाँ 3 लगा देंगे तो ये 11 हो जाएंगे, डिफरेंस 11 आ जाएगा, ये भाग हो जाएगा। उससे थोड़ा सा ये मुश्किल था इवन और ओड प्लेसेस का, पर आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको ये भी आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। इसमें ये नंबर दे दिया, वैसा ही सवाल है, स्टार लगाया हुआ है, यहाँ पे कोई संख्या आएगी और आपसे, सॉरी डिजिट आएगा, और आपसे पूछा है कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8, 8 से पूरा भागो। अब याद करो आप, 8 अंक जो है उससे कोई संख्या कब भाग होती है, हमने बताया था जब उसके अंतिम 3 अंक उस संख्या के वो भाग हो जाए, लास्ट 3 डिजिट। 2 से जब भाग होती है जब लास्ट का डिजिट हो, 4 से जब भाग होती है जब लास्ट के 2 डिजिट हो, 8 से जब लास्ट के 3 डिजिट, और 16 हो जब लास्ट के 4 डिजिट। ठीक है, 2 की पावर के रूप में, 2 की पावर 1 2 3 4, 16 में 2 की पावर 4 होती है। तो वैसे ही हमने डिजिट देखने होते हैं, वो अगर भाग हो जाए तो संख्या भाग हो जाती है। अब लास्ट के 3 डिजिट कृपया लीजिए, क्या है, ये 2 फिर स्टार फिर 6, ये हो गए लास्ट के 3 डिजिट। ये किससे भाग होने चाहिए, 8 से भाग होने चाहिए। ठीक है, अब 8 से भाग करके देखो ज़रा, 8 एकम 8, 6 पे है, तो 6 पे है तो 0 मान के चलो, छोटे से छोटा अंक, 0 से बड़ा भी आ सकता है, तो 60 तो मान के ही चलो। 8 7 56, ठीक है, एक तो ये हो सकता है। 56 हो गए तो 4 बचेंगे, आगे आ गया 42, 8 5 40, नहीं भाग हुआ। 1 रखे देख लो, 8 7 56, 5 बच गया 52। 2 रखे देख लो, 8 7 56, 6 बच गए 62। 3 रखे देख लो, 632। 8 7 56, कितने बचे, 7 72, 8 9 72, पूरा पूरा भाग हो गया। कब हुआ भाग, जब हमने स्टार की जगह 3 रखा। हमने 0 से ट्राई किया, 1 से ट्राई किया, 2 से किया, 3 से किया। 3 से ना होता 4 से करते हैं, तो हमें ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्टार की जगह पता नहीं क्या आएगा। तो करना क्या है, लास्ट के 3 डिजिट लो, 8 से डिवाइड करके देखो, हिट एंड ट्रायल मेथड है। 0 1 2 3 रखे देखो, कहीं ना कहीं जाके ये 8 से भाग हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या भाग हो जाएगी। तो स्टार की जगह हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, हमें ये बताना है कि विच वन मतलब एक, कोई एक नंबर बताना है, ऑफ द फॉलोइंग नंबर, नीचे दिए गए नंबर में से एक नंबर बताओ विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 45। 45 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 45 से भाग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर 45 के अगर मैं टुकड़े करूं 5 गुणा में 9, ठीक है, यानी कि जो संख्या 5 से भाग हो और जो संख्या 9 से भाग हो तो वो 45 से भी भाग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके 2 ही टुकड़े हैं, 5 और 9, और कोई गुणनखंड बनते नहीं।
तो 509 से भाग होगी वो 45 से भाग होगी, 5 से भाग होगी उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 से भाग होती है, 5 के पहाड़े में क्या आता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, या 5 आता है या 0 आता है। तो उसको देखते ही पता लग रहा है कि ये सारी की सारी 5 से भाग हो जाएंगी। तो चेक किससे करना है इसका मतलब 9 से करना है। इसका मतलब ये हुआ जो संख्या 9 से भाग हो जाएगी वो 45 से भाग हो जाएगी। 9 से चेक कर लेते हैं। 9 से कैसे चेक करते हैं? सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग अगर भाग हो जाता है 9 से तो संख्या भाग हो जाती है 9 से। अंकों का योग देख लो, इसमें 1 और 8 9 और 1 10 5 15 6 21 नहीं होता। 3 3 6 1 7 1 8 4 12 5 17, 2 2 4 8 12 6 18, ये हो गया। 2 3 5 3 8 5 13 5 18, 2 और 2 4 और 8 12 और 6 18, 2 3 5 3 8 5 13 5 18, ये दोनों भाग हो रही हैं। पर हमें बताना था एक नंबर। कोई बात नहीं, कई बार जो क्वेश्चन होता है हमारा उसमें मिस्टेक भी आ जाती हैं। बाई मिस्टेक इसमें ऐसे आंसर इन्होंने दिए होंगे, पर ये एक्चुअली दोनों संख्याएं ऐसी हैं जो 45 से भाग हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, नीचे दिए गए नंबर में से कोई एक, उम्मीद करते हैं कि इस बार दो नहीं आएंगे, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 99, 99 से भागो। 99 के भी दो टुकड़े बहुत ही बेहतरीन बनते हैं, 9 और 11, 11 में 99। वैसे इसके टुकड़े 3 गुणा 33 भी होते हैं, पर दिक्कत क्या है, 33 के अंदर 3 ऑलरेडी है, तो 3 लिखने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि 33 से जो भाग होगी वो तो 3 से वैसी हो जाएगी। 3 से चेक करने का क्या फ़ायदा? तो इसका मतलब हम अल्टीमेटली क्या चेक किया हमने, 33 से भाग होना चेक किया ना। तो 33 से भाग करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 33 से तो 66 भी भाग हो जाती है, पर 66 33 से भाग होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 66 99 से भी भाग हो जाएगी, नहीं होती। 66 99 से छोटा है। तो ऐसे टुकड़े नहीं लेने जिनमें कॉमन हो खुद ही, जैसे इसमें 3 कॉमन है, दोनों अलग अलग टुकड़े लेने हैं। इसको हम अलग अलग टुकड़े नहीं कह सकते भी 3 33 से भागो और जो 3 से भागो। 3 से तो ये ऑलरेडी हो जाएगी क्योंकि 33 से हो रही है। तो हमने टुकड़े कौन से लेने हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हो। अब 9 और 11 ले लिया तो 99 में बच क्या गया? कुछ भी नहीं बचा। 11 नहीं में 99 होते हैं, 11 9 में कोई कॉमन भी नहीं है। 11 से जो डिवाइड हो जाए और 9 से जो डिवाइड हो जाए तो वो 99 के पहाड़े में पक्का आएगी। ठीक है, तो 9 का आप जानते हो कैसे, जिनके अंकों का योग भाग हो जाए 9 से, वो संख्या 9 से भाग हो जाती है। और 11 का आप जानते हो कि जो ओड प्लेसेस होते हैं और जो इवन प्लेसेस पे संख्या में अंक होते हैं उनका सम करो और घटा दो, वो 11 से भाग होना चाहिए। ठीक है, ये आप दूसरे करते हो। 9 से इजी अंकों का योग करके 9 से देख लेते हैं। 3 5 8 7 15 2 17 4 21 4 25 नहीं हो रही बात। 1 3 4 5 9 7 16 9 25 2 27 ये भाग हो रही है। 9 और 1 10 3 13 4 17 6 23 4 27 ये भी हो रही है। 1 2 6 9 13 18 ये भी हो रही है। 3 हो रही है, इन तीनों को चेक करना पड़ेगा। इसको ले लो पहले, 1 3 5 7 9 2। ठीक है, पहले कौन से अंक लेते हैं इसके, ये ले लेते हैं, सॉरी 2 7 3, ये ओड हो गए। 2 और 7 9 और 3 12, ओड में 12, इवन में 9 और 5 14 और 1 15। डिफरेंस कितना आया? 3। 11 से भाग नहीं होता, ये नहीं होगी। अब ये लो 9 1 3 4 6 4, इसमें ओड प्लेसेस पे कौन से हैं? 4 4 8 और 1 9। इवन प्लेसेस में 6 3 9 और 9 18, 18 में से 9 गए 9। इसका डिफरेंस जो है वो भी 11 से भाग नहीं हो रहा, ये भी नहीं है। अब ले आगे 11 43 45, इसमें ओड प्लेसेस कौन कौन से हुए? 5 और 3 8 और 1 9, 4 और 4 8 और 1 9। इवन प्लेसेस भी सम का योग 9 है। डिफरेंस कितना आएगा? 9 में से 9 गए 0। 0 11 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। यानी कि इस संख्या के विषम स्थान पर अंकों का योग और सम स्थान पर अंकों का योग, उसका डिफरेंस 0 है। 11 से भाग हो रहा है तो ये संख्या 11 से भाग होगी। 9 से पहले हो ही रही थी, अंकों का योग 18 था, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे किया दोस्तों हमने? 99 से चेक करना है। 99 के टुकड़े होते हैं 9 गुणा 11, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि एक को प्राइम है। ये टर्म भी आपको समझाएंगे, को प्राइम, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। एक हो सकता है, एक तो सभी में कॉमन होता है, एक से भाग होती है,
बाकी जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ये को प्राइम नहीं है, ठीक है, ये को प्राइम है जिसमें कुछ भी साझा ना हो। 9 और 11 को प्राइम है। तो जो कुछ भी साझा ना हो ऐसे दो टुकड़े लो, 9 और 11। 9 और 11 से जो भाग हो जाएगी वो 99 से भाग हो जाएगी। 9 से भाग करना है, अंकों का जोड़ कर लिया। ये 3 ऐसी संख्याएं आई जिनके अंकों का जोड़ 9 से भाग होता है। तीनों संख्याएं 9 से भाग होंगी। 11 से चेक करने पे पता चला, 11 से हमने किया ओड प्लेसेस जो हैं उस पे अंक जो हैं उनका जोड़, और इवन प्लेसेस पे हैं उन अंकों का जोड़, वो डिफरेंस देखते गए। इसमें 3 आया, इसमें 9 आया, इसमें 0 आया, तो इसका डिफरेंस 11 से भाग होता है, ठीक है। तो ये संख्या 11 से भाग हो जाएगी, 9 से पहले ही हो रही है तो 99 से हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा डी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ द नंबर 42573 स्टार, ठीक है, ये वैसा ही क्वेश्चन है सेम, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 72। अब ये 72 से भाग होता है, तो आपको बताना है स्टार की जगह क्या आएगा। 42573 स्टार संख्या है ये, भाग किससे करना है? 72 से। 72 के कोई दो टुकड़े होते हैं ऐसे, 2 गुना 36 पर, उसमें तो 36 में 2 आ जाता है। 3 गुना 24, 8 गुना 9, वेरी गुड। ये जो दो टुकड़े हैं ना, 8 गुना 9, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 8 से भाग कर लो उस संख्या को, 9 से भाग कर लो तो वो 72 से भाग हो जाएगी। 9 से भाग करके देखना है और 8 से करके देखना है। पहले 8 से कर लेते हैं अब, ठीक है। 8 से कब भाग होती है कोई संख्या? जब उसके लास्ट 3 डिजिट ले लो, वो संख्या अगर भाग हो गई तो पूरी संख्या 8 से भाग हो जाती है। लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 7, 3 और स्टार। इसको 8 से भाग होनी चाहिए क्योंकि ये 72 से भाग हो रही है। 8 निमे 72, 1 बच गया, 1 के आगे स्टार है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? 8 एकम 8 नहीं, 8 दूने 16, 6 होते ही भाग हो जाएगा। तो यानी स्टार की जगह क्या आएगा आपके पास? यहाँ पे 6 आएगा। 8 से भाग हो गई, पर 72 से भाग होने के लिए 8 से भाग होने के साथ साथ 9 से भी भाग होनी चाहिए। 9 से भाग कब होती है? जब अंकों का योग 9 से भाग हो, आपको पता ही है। अंकों का योग देख लो, 4 और 2 6, 5 से 11, 7 18, 3 21, 6 27। अंकों का योग क्या है? 27 है। 27 9 से भाग होता है, तो इसका मतलब 72 से भाग होगी ये। तो 72 से भाग होगी तो इसमें स्टार की जगह क्या आएगा? 6 आएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। कैसे किया हमने? ये संख्या थी, इसको 72 से भाग हो रही है, ये कह रहा है। 72 के टुकड़े होते हैं 2, 8 गुना में 9, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये 8 से भी भाग होगी और 9 से होगी। 8 से कब भाग होती है? जब उसके लास्ट 3 डिजिट भाग हो। 7 और 3 दिया हुआ है, यहाँ स्टार है, पर हम फिर भी भाग करके देख लेते हैं। पढ़ा चला है 8 में 72, बच गया 1। 1 के बाद ऐसा क्या लगाएंगे पढ़ा चल जाए? 8 एकम 8, 8 दूने 16, 2 पे जा रहा है, 6 लगाना पड़ेगा। 6 हमारा आंसर है। 9 से भी हमने चेक कर लिया भाग होता है कि नहीं, 6 लगाया, इन सभी अंकों का जोड़ किया, वो 27 आया। तो अंकों का जोड़ 9 से भाग हो रहा है, तो ये भी 9 से भाग होगा। इसका मतलब 8 और 9 से हो रही है तो 72 से हो रही है, 6 लगाने से हो रही है, तो आंसर 6 आ गया। ठीक है मित्रों, चलें अगले पे। लीजिए, इसमें कह रहा है कि x और y 2 अंक हैं। पहले आपसे सिर्फ स्टार 1 ही पूछता था, अब 2 पूछने लग गया। ये संख्या है आपकी, कितने अंकों की संख्या है ये? 5 अंकों की। 3 अंक आपको दिए हुए हैं, इकाई और दहाई का नहीं दिया हुआ। क्यों? वो आपसे पूछेगा। सच दैट, ऐसा कि दिस नंबर, ये नंबर इज डिविजिबल, भाग हो जाता है बाई 80, 80 से भाग हो जाता है। अब भाई 80 से कैसे भाग होगा? 6, 5, 3 x। एक बात याद रखना दोस्तों, 80 से कोई भी भाग होगा, या मान लो 10 से 50 से भाग होगा, इसके लास्ट में 0 है ना, वही भाग होगा जिसके लास्ट में 0 होगी, नहीं तो होगा नहीं। ये बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि 80 के बारे में 80 एकम 80, 80 दूने 160, 80 दिए 200, 0 आ रहा है, तो 0 होना ही चाहिए। इसका मतलब ये तब भाग होगा जब लास्ट अंक 0 हो, यानी y की जगह 0, तो y का मान तो हमें आ गया 0। x का निकालना है सिर्फ हमें, तो ये तो छोड़ दो आप, y निकाल लिया। अब ये बच गया हमारे पास। अब हमें पूछता है कि ये 80 से भाग हो, ठीक है, ये 80 से भाग होती है। 0 अगर मैं काट दूँ, ये संख्या हमने छोड़ दी, तो हमें किससे देखना है? सिर्फ 8 से, ठीक है। 8 से कोई संख्या भाग होती हो, कोई भी,
जैसे 8 से भाग होती है मान लो 24, 24 8 से भाग होता है ना, 8 से ये भाग होती है, इसके पीछे 0 लगा दो तो 80 से तो अपने आप हो जाएगी। जो भाग करने वाला है उसके नीचे 0 लगा दी और भाग होने वाले के नीचे 0 लगा दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम ऐसे लिखते हैं 16/8, ठीक है। अब यहाँ एक 0 लगाओ, यहाँ एक 0 लगाओ, उत्तर तो 2 ही आएगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। वैसे ही हमने हटा दी, यहाँ से ये 0 मैंने हटा दी, इस 0 के लगाने से 80 से भाग होता है। मैं सिर्फ 8 से चेक करता हूँ। 8 से कब चेक करूँगा? जब ये लास्ट के 3 डिजिट नंबर यानी कि 5, 3 और x ये संख्या 8 से भाग हो तो ये पूरी भाग हो जाएगी। 8 से करो ज़रा, 8 6 48, कितने बचे? 5 बचे। 5 के बाद आपके पास क्या आना चाहिए? x, जो भाग हो जाएगी। 8 6 50 है तो 8 6 48, 8 56, 7 पे जा रहा है 56, 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? x की जगह 6 आएगा। तो x का मान 6 आ गया, y का मान 0 आ गया। आपको निकालना था x प्लस वाई, 6 जमा 0 6 आ गया। ये डी आंसर हो गया आपका। जिनको थोड़ा कम समझ में आया है उनको बता दूं, ये संख्या थी 6 5 3 x और y। हमें x और y का मान निकालना है। 80 से भाग हो रही है तो इसका मतलब लास्ट में 0 तो है ही है, ठीक है। तो y का मान तो आ गया हमें। अब हमारा सवाल इस तरह से हो गया कुछ कि एक संख्या है 6 5 3 x और ये 8 से भाग हो रही है ना। 80 वाली 0 छोड़ दी तो हमने यहाँ भी 0 छोड़ दी और 80 की 0 भी छोड़ दी, ठीक है। तो ये 8 से भाग होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये जो 3 डिजिट हैं वो 8 से भाग होने चाहिए, 500 जो भी कुछ आएगा। तो हमने इसको भाग करके देखा तो 8 6 48, 5 बचा, 5 के आगे सिर्फ 56 बढ़ाओगे तो भी भाग होगा, तो x की जगह 6 आ गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट होते गुणा किसकी? 4864 की और 900 कुछ है। ये p है, एक अंक हमें दिया नहीं है दाई का, 3 अंकों की संख्या है ये डिवाइड हो जाता है 12 से। किससे भाग होता है ये? 12 से। तो वैल्यू ऑफ p की वैल्यू याद करो, ठीक है। आपके पास एक संख्या है 4864 और एक संख्या है 9p2। 12 से भाग करना है, 12 के टुकड़े करो, 3 गुणा में 4, 2 गुणा में 6। 2 गुणा में 6 नहीं ले सकते क्योंकि जो 6 से भाग हो रही है वो 2 से तो अपने आप ही हो रही है। तो हम अल्टीमेटली क्या चेक किया? हमने चेक किया कि 6 से भाग हो रही है, 12 तक पहुँचे नहीं हम। इसको लेंगे तो जो 3 से भाग हो रही है और जो 4 से भाग हो रही है दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो इसका मतलब वो 12 से भाग हो जाएगी। किसी संख्या को अगर आप 4 से और 3 से भाग कर देते हो तो इसका मतलब वो 12 से भाग हो गई, ठीक है। तो इसमें इसको ये तो हो ही रही है, देखो 64। 4 से भाग करने का मतलब क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट है ना, वो अगर 4 से भाग हो गए तो वो संख्या 4 से भाग हो गई। ये 64 दिखाई दे रहा है, ये 4 से भाग हो जाती है। 3 से होती है कि नहीं होती? 4 और 6 10 और 8 18 और 4 22, अंकों का योग 22 है। और 3 से भाग वही संख्या होगी जिसके अंकों का योग भाग हो 3 से। तो ये 3 से भाग नहीं हो रही, ये 4 से हो रही है भाग। इसका मतलब ये हुआ ये 3 से भाग होगी, ठीक है। तभी तो ये संख्या 12 से भाग होगी टोटल, कि 12 से भाग होने का मतलब है 3 से भाग होना और 4 से भाग होना। 4 से ये होगी तो इसका मतलब 3 से ये होगी। ये 4 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है। 3 से भाग कैसे होगी? देखो 9 और 2 11, अंकों का योग कितना आ गया? 11। 3 से भाग कब हो? जब अंकों का योग 3 से भाग हो। 3 से अब p की जगह क्या लगाएं ऐसा कि अंकों का जोड़ भाग हो जाए? p की जगह 1 लगाओ, 1 लगाते ही 1 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अंकों का जोड़ भाग हो गया 3 से, ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। यानी कि 9 p की जगह 1 लगाओ, 912 करके भी देख लो, 3 3 9 3 0 0 300 की 12। तो p का मान क्या आ जाएगा? आपके पास 1 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कई यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि यार ये तो कोई आंसर नहीं आ रहा, गलत तो ना हो। ना गलत नहीं है, यही आएगा। तो कैसे किया? 2 संख्याएं थी, ये दोनों संख्याएं ले ली। ये कहता है 12 से ये भाग होती हैं, 12 से भाग होती हैं, इसका मतलब 3 और 4 से भाग होती हैं। ये 4 से दिख ही रही है भाग हो रही है, तो इसका मतलब ये 3 से भाग हो गई, ठीक है। क्योंकि 3 से ये हो नहीं रही, तो 3 इसके फैक्टर में है। अगर ये भी 3 से हो जाती तो इसको चेक ही ना करना पड़ता फिर। जैसे ये 4 और 3 दोनों से हो जाती है यानी 12 से हो जाती, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि जैसे मान लो आपके पास ऐसे दिया हुआ 120 गुणा में 65, ठीक है। ये 12 से भाग हो रही है ना, तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा मत कर लेना ये 4 से भाग होगी और ये 3 से होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। ये नहीं हो रही, देखो 3 से भाग, तो इनका मल्टीपल जो होगा ना, इनकी गुना, वो 12 से पक्का भाग होगी, क्योंकि 12 से ये भाग हो रहा है। दूसरा होना ज़रूरी नहीं है, ये देख लो, वरना ईजी। 120 गुणा 2, ये 12 से भाग हो रही है,
इसमें ऐसे नहीं कर सकते ये 4 से भाग होगी ये 3 से, या ये 4 से होगी ये 3 से, नहीं। कई बार क्या होता है, एक में दोनों फैक्टर आ जाते हैं 4 और 3, और कई बार अलग अलग आते हैं, जैसे ये 4 से भाग होगा और ये 3 से भाग होगा, मिलके ये दोनों 12 से भाग होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये 3 से भाग होगी, इसका मतलब अंकों का जोड़ 9, 2, 11, और एक अगर यहाँ लगा दें तो 12 अंकों का योग होगा तो 3 से भाग हो जाएगी, तो पी का मान आ गया 1। ठीक है, दूसरी बात ये भी हो सकती है इसमें कि 9 और 2 11, 3 का पढ़ा 12 पे नहीं, 3 का पढ़ा 15 पे भी तो चलता है, तो यहाँ पी की जगह 4 लगाओ, पर 4 भी ऑप्शन में नहीं है, तो बैटरी ये है कि पी की जगह 1, नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये आपकी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुई। हमने क्या किया, हमने एक लेक्चर में नंबर सिस्टम पढ़ा, ये क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं इसके, ठीक है, किस किस टाइप के इसमें सम आते हैं, यूनिट डिजिट है, डिविजिबिलिटी है। इसके बाद हमने क्या किया, एक्सरसाइज की एक, जिसमें हमने यूनिट डिजिट के सवाल किए, जिसमें हमने कुछ सिंप्लीफिकेशन के भी थे, कुछ a+b की 2 ऐसे फॉर्मूलों के भी थे, कुछ डिविजिबिलिटी के भी थे। पर अभी भी इसमें बहुत सारे और हम सम कर सकते हैं, तो हम एक्सरसाइज 2, 3 कुछ एक्सरसाइज और करेंगे ताकि आपको नंबर सिस्टम अच्छे से आ जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जब हमारा मैथ कंप्लीट होगा तो हम एडवांस मैथ भी करेंगे, जिसमें कि आपके पास बहुत टफ टाइप के सवाल हों, जैसे कि आप एसएससी, रेलवे या आईबीपीएस के एग्ज़ाम देते हो तो उसमें कुछ टफ क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो वो हम बाद में करेंगे, उसके लिए आपको बेसिक चीज़ें सीखनी थोड़ी ज़रूरी है, वो आप सीख लें, उसके बाद हम वो भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल पढ़ाई की बात के साथ। आपके कोई शंकाएं, समाधान, जो भी सुझाव हों वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या पढ़ाई की बात @gmail.com पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं।